कॉम्प्लेक्सेस। वेरी इजी टॉपिक है और ये जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का जो है वो लास्ट नोट्स है। इसके बाद हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है वेरी इजी टॉपिक है और यहाँ पे हम जो है वो इस थ्योरी के हेल्प से कैसे कोई कॉम्प्लेक्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम जो है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट लेंगे और इस कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थ्योरी को समझने से पहले हम जो है वो ये एग्जांपल ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को ये डायग्राम इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो समझ में आ गए तो ये जो थ्योरी है वो आप जो है वो ऑटोमेटिक आपको जो है वो याद हो जाएगा, आपको इसे रटने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो समझते हैं कि ये जो आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है वो कैसे बनता है और ये इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये जो मैं आप लोगों को थ्योरी बताने जा रही हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसी के नियमों के आधार पर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है वो होगा। उन्हीं के रूल रेगुलेशन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और उसका जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है जो कि आप लोगों को बनाना जो है वो आना चाहिए। आगे आपके एग्जाम में इस टाइप से कोई भी एग्जांपल आप लोगों को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से आप जो है वो इस कॉम्प्लेक्स को बनना जो है वो आप बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4FeCN6 और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, मतलब उप सहसंयोजन संख्या जो है वो 6 है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 6 लिगेंड जो है वो प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो यहाँ पे हम उन्हीं कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। तो सबसे पहले आपको लिखना है उपसहसंयोजी यौगिक में संकुल आयन होता है, मतलब ये जो आप पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट देख रहे हो, अगर हम इसमें आयन को बाहर निकाले तो ये जो आपका आयन है FeCN6 4 माइनस करके जो है वो ये बाहर निकलेगा, मतलब ये जो है वो आपका संकुल आयन है। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वही इसका फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको डायग्राम में बनाए तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये जो Fe है वो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बीच में प्रेजेंट है ये, इसलिए हम इसे सेंट्रल एटम कहते हैं इस आयरन को Fe को। और इस Fe से जो है वो 6 CN जो है वो जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हो CN6 है तो यहाँ पे 6 CN जो है वो जुड़े हुए हैं, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। और ये जो आपका CN है वो सब लिगेंड है, समझ आया आपको। ये सब जो है वो आप लिगेंड है और ये जो है वो सेंट्रल एटम है जिसे हम केंद्रीय परमाणु जो है वो कहते हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो केंद्रीय परमाणु है Fe उसका जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो निकालते हैं, मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना नहीं आता है तो बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जो है वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगी। तो जैसा कि हमें पता है Fe जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो काउंट कर लीजिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 4s2, मतलब आप इसको काउंट करोगे तो ये 26 जो है वो होगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें Fe22 यहाँ पे आप देख रहे हो आयरन में जो है वो डबल चार्ज है, मतलब 2+ है। कहने का मतलब है कि ये जो आपका Fe है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है यहाँ पे, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब आप क्या समझते हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो है वो कमी हो रही है। मींस अगर इस टाइप से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Fe26 के लिए हमें मिला है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ से जो है वो निकल चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आप लास्ट में 4s2 देख रहे हो ना, वहाँ पे 2 हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है वो 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम 4s के लिए जो है वो 0 लिख देंगे। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल जाएंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को, 2 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे माइनस किया हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया। तो चलिए अब हम इसे लास्ट वाले जो ऑर्बिटल हम लोग को दिख रहे हैं 3d 4s और 4p में इलेक्ट्रॉन को रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्बिटल बना लिया है 3d 4s एंड 4p। 3d ऑर्बिटल में कितने पार्ट होते हैं, 5, और 4s में तो एक ही होता है। 4p ऑर्बिटल में जो है वो 3 होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भर दीजिए। पहला 1 2 3 4 5 और एक और बचा उसको 6 को यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। पहले पूरे ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको फिर यहाँ से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट के नाम तो आप लोगों को पता ही है, dxy dyz dxz dz2 dx2 -y2। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ क्या क्या हम लोगों ने देखा, डायग्राम हम लोगों ने देखा और Fe एटम का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाला, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो गए। फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग ऑर्बिटल में जो है वो भर दिए हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है, हमें संकुल का निर्माण करना है, ये कॉम्प्लेक्स को हमें जो है वो बनाना है। तो अब क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स निर्माण में 6 लिगेंड द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन युग्म Fe को डोनेट किए जाएंगे। इन्हें ग्रहण करने के लिए Fe आयन में 6 रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे बनेगा तो कैसे बनेगा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 6 लिगेंड है वो इस एटम से जुड़ेंगे तभी तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आखिर ये जो आपके लिगेंड है वो Fe से कैसे जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी होगी, इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग होगी, तभी तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 6 लिगेंड द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 × 2 कर दोगे, क्योंकि पेयर मतलब आप क्या समझते हो, एक में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इनको देंगे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म Fe को जो है वो डोनेट किए जाएंगे। हर लिगेंड अपने अपने तरफ से वो Fe में आयन में जो है वो 6 रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बॉन्ड तभी बनेगा जब इसके पास खाली ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे Fe के पास कितने खाली ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, लेकिन इनके पास तो 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 ऑर्बिटल खाली है। अब क्या होगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो लास्ट का 2 इलेक्ट्रॉन है उसे जो dz2 और dx2 -y2 का 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो इसमें रख देंगे। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें ऑर्बिटल को खाली करना है। देखिए यहाँ पे हमें 6 ऑर्बिटल खाली करने हैं तभी हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। तो अगर हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये 2 ऑर्बिटल को कैसे भी करके यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो भेजना होगा, मतलब dyz और dxz में 2 इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं ट्रांसफर, क्योंकि हमें 6 ऑर्बिटल फिर खाली मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे थे उसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब आपको मिल गए 6 खाली ऑर्बिटल।
तो Fe++ का इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या होगा, संकुल बनने के लिए मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके लिए 6 × Cn इलेक्ट्रॉन युग्मों को 6 रिक्त संख्या ऑर्बिटल द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है अब जो लिगेंड जो दो ऑर्बिटल जो डोनेट करने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो 6 लिगेंड है वो सबको जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो है वो खाली हो गया, तो ये खाली जगह में ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो Cn है अपना दो इलेक्ट्रॉन इसे जो है वो दे देते हैं, खाली जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है ना वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्हें जो है वो डोनेट कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, D2S1P3 मतलब D2। अतः स्पष्ट है कि Fe(Cn6 - 4) के इलेक्ट्रॉनिक युग्मों को 6 रिक्त संख्या ऑर्बिटल द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है अब जो लिगेंड जो दो ऑर्बिटल जो डोनेट करने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो 6 लिगेंड है वो सबको जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो Cn है अपना दो इलेक्ट्रॉन इसे जो है वो दे देते हैं, खाली जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है। अब जो लिगेंड जो दो ऑर्बिटल जो डोनेट करने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो 6 लिगेंड है वो सबको जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो है वो खाली हो गया, तो ये खाली जगह में ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे जो Cn है अपना दो इलेक्ट्रॉन इसे जो है वो दे देते हैं, खाली जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है ना वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्हें जो है वो डोनेट कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, D2S1P3 मतलब D2sp3 संकरण यहाँ पे हो रहा है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि Fe(Cn6 - 4) के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है, सारा पेयर्ड है, तो कोई भी अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः यह संकुल आयन प्रतिचुंबकीय होगा। मतलब अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो प्रतिचुंबकीय होगा, मतलब डाईमैग्नेटिक होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो कंप्लीट हुआ आपका ये जो आपका एग्जांपल था। बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी ये बनेगा। तो आपके बुक में कम से कम 6 से 7 एग्जांपल है जो, और इसमें से कोई भी एक एग्जांपल जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं। और भी मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रही हूँ जो कि आप लोगों को नोट्स में आपने लिखना है, चाहे आप बुक से खोजिए कहीं से भी ढूंढ करके बनाइए, लेकिन इतना कम से कम 5-6 एटलीस्ट आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं दी हुई हूँ, ये सब चीज को आप लोगों को ढूंढ के जो है वो अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि केवल एक ही एग्जाम्पल को याद करके आप एग्जाम में नहीं जा सकते। कोई गारंटी नहीं कि जो मैं बताई हूँ यहाँ पे जो मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताई हूँ वही एग्जाम्पल आएगा, कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही तैयारी मत कीजिए, कम से कम 4-5 आयन 4-5 कॉम्प्लेक्स का आप लोग तैयारी करके जाइए। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केवल आप लोगों को कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो समझ आए आप लोगों को कैसे यहाँ पे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट जो है वो बन गया, कैसे हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो बना है। कुछ भी नहीं है, बस ये जो आपके लिगेंड है उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट किए हैं Fe को। तो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पे डोनेट किए हैं तो यहाँ पे लिगेंड और ये जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, उनके बीच जो है वो बॉन्ड बन गया है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बना है आपका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो बना हुआ है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट भी इसका जो है वो बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एल पॉलिंग ने तथा J.L. स्लेटर द्वारा सन 1930 में जो है वो किया गया है। तो हालांकि इससे पहले और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर जो है वो काफी अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, लेकिन उनके सिद्धांत जैसे कि वर्नर है और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनके सिद्धांत में उनके थ्योरी में काफी सारी कमियां पाई गई। तो उस कमी को पूरा किया इन्होंने एल पॉलिंग और J. स्लेटर ने 1930 में किया गया। और ये जो आपका थ्योरी है 1930 में जो है वो बना हुआ है। पहला स्टार्ट करते हैं, क्या कहा जा रहा है। केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम में अनेक रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। इन रिक्त ऑर्बिटल की संख्या ही उस धातु की उपसहसंयोजक संख्या होती है। ये रिक्त ऑर्बिटल लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्वीकार करते हैं। तो जो चीज मैंने आप लोगों को बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रल एटम में अनेक रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा ना Fe के पास कितने सारे खाली ऑर्बिटल हम लोगों ने बनाए थे, 6 खाली ऑर्बिटल हम लोगों ने बनाया था। तो कहने का मतलब है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है, Fe हमारा क्या था, केंद्रीय परमाणु था, उसके पास खाली ऑर्बिटल था। अब क्या कहा जा रहा है, इन रिक्त ऑर्बिटल की संख्या उस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हमारे पास कितने खाली ऑर्बिटल थे, 6 खाली ऑर्बिटल थे। तो उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो कंपाउंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। ये रिक्त ऑर्बिटल लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्मों को जो है वो स्वीकार करते हैं। और ये जो आपका सेंट्रल एटम है Fe, वो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और वहां पे बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आया। डायग्राम को सामने रखिए और इसे समझिए, बहुत ही आसान है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल रहता है जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास होता है जिसको वो डोनेट कर सके। क्लियर हुआ? क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तभी तो वहां पे बॉन्ड बनेगा। केंद्रीय परमाणु की रिक्त संकरित ऑर्बिटल लिगेंड की सिग्मा ऑर्बिटल से अतिव्यापन कर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि आपका जो सेंट्रल एटम है, मतलब Fe है, मतलब जो एग्जांपल है वही मैं बता रही हूँ। जो आपका सेंट्रल एटम है Fe और लिगेंड आपस में जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में जो है वो ओवरलैपिंग करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। लिगेंड और सेंट्रल जो आपका एटम है वो आपस में ओवरलैपिंग करके जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। संकरण में सभी डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेते हैं, सामान्यतः dx² - y² dz² ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। लास्ट में हम लोगों ने देखा था ना कि डी ऑर्बिटल में केवल 2 ऑर्बिटल हम लोगों ने खाली किया था, dx² - y² dz², उसी को हम लोगों ने ओवरलैप किया था, यही कहा जा रहा है। तो जो मैं बताई हूँ उसे आप देखिए और इसे समझिए, सारा चीज वही लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को बताया है। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो संकुल अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो डाईमैग्नेटिक होगा, मींस प्रतिचुंबकीय होगा। तो हम लोगों ने जो लास्ट में अभी एग्जांपल देखा था वो कैसा था, उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर था वो कैसा था। हम लोगों ने वहां देखा था कि वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन